जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। काबर की एला छोटे बड़े जम्मू किसान भाई मन हा कम पूंजी, कम लागत, कम जगह, कम खर्चा और कम मेहनत में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर संगवारी हो, आजकल देश विदेश में मांस और अंडा के मांग दिनों दिन बढ़त जाते, जेकर से ये रोजगार आजकल फलत फूलत है। संगवारी हो, यही संबंध में आज हमन जानकारी लेवो कड़कनाथ मुर्गी के पालन से आत्मनिर्भर किसान। और ये विषय में जानकारी ले खातिर, गोट बात करे खातिर आज हमन आए हैं उत्तर बस्तर कांकेर क्षेत्र में। जी हाँ के किसान मन हा, युवा बेरोजगार साथी मन हा, आदिवासी महिला मन हा कड़कनाथ मुर्गी के पालन करके भरपूर आर्थिक उन्नति करत है। और संगवारी हो, ये क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के वैज्ञानिक मन हा। यहाँ के वैज्ञानिक मन हा आदिवासी महिला मन ला, किसान मन ला, युवा बेरोजगार मन ला कड़कनाथ मुर्गी के पालन से कैसे का फायदा है, कैसे ढंग से आप मन अतिरिक्त आमदनी कमा सकता हो, ये विषय ला लेकर मन ला प्रेरित करत है, प्रोत्साहित करत है। जेकर मार्गदर्शन लेकर के यहाँ के किसान मन हा कड़कनाथ मुर्गी के पालन करके भरपूर उत्पादन लेवत है और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। तो किसान भाई हो, कैसे ढंग से हम कड़कनाथ मुर्गी के पालन ला करबो, काबर कड़कनाथ मुर्गी के पालन करबो, कैसे ढंग ले हमन ला इमें ज़्यादा आमदनी है और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के का योगदान है, आओ देखन और जानकारी लेवन। भारतवर्ष में किसान भाई बहन अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार जनमानस को आर्थिक लाभ देने के लिए कई प्रकार के रोजगार भी मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में मुर्गी पालन के क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गी पालन को लेकर लोगों में जानकारी प्रसारित करने का काम भी किया जा रहा है। किसान भाइयों, पोषक तत्वों से भरपूर कड़कनाथ मुर्गे की मांग दिन प्रतिदिन बाजार में बढ़ती ही जा रही है। कड़कनाथ मुर्गे की त्वचा, पंख, मांस, खून सभी का रंग काला होता है। सफ़ेद मुर्गे की तुलना में इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम होती है। फैट की मात्रा कम होने के चलते इसे हृदय और मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कड़कनाथ को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है और औषधि गुणों से भरपूर होने के साथ साथ ये चंचल स्वभाव के भी हैं। इसी कारण से हम लोगों ने इसको किसानों के यहाँ बैकयार्ड कुक्कुट में पालन करने के लिए इसका विस्तार किए हैं। और बैकयार्ड कुक्कुट के लिए ये उपयुक्त प्रजाति है, देसी किस्म है और देसी किस्म होने के साथ साथ इसका बाज़ार मूल्य भी अधिक है औषधि गुणों के कारण। और इन्हीं बाज़ार मूल्य के कारण इसको हम लोगों ने किसानों के भी मध्य इसका विस्तार किए हैं। और इसके लिए यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण भी आयोजित हर साल करते हैं हम लोग, जिसमें ग्रामीण युवकों के साथ साथ किसानों को और विशेष रूप से महिलाओं को इसमें कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मुर्गे की अन्य प्रजाति और उनके अंडों की तुलना में कड़कनाथ मुर्गा और उसकी प्रजाति काफ़ी महंगी होती है। इसका एक अंडा करीब 30 से 35 रुपये और मुर्गा 500 से 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक आसानी से बिक जाता है। जबकि इस प्रजाति की मुर्गी की कीमत कड़कनाथ मुर्गे से भी 3 गुना ज़्यादा होती है। कड़कनाथ मुर्गी संबंधी लाभकारी जानकारियों का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है किसान भाइयों, और इसे जन जन तक प्रसारित करने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के डॉक्टर बिरबल साहू, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, वे बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 से कड़कनाथ के प्रजनन इकाई यहाँ पे स्थापित किए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से। और पहले जैसा कि कड़कनाथ बर्ड्स जो है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला माना जाता है। और वहाँ से यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में 500 चूजे ला कर के ये प्रजनन इकाई प्रारंभ किए थे। और अभी तक विगत 9 सालों में हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा चूजे उत्पादन कर चुके हैं। और उत्पादन करने के पश्चात किसानों को और
दूसरे छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में तथा अन्य राज्यों में इसका मांग के अनुसार प्रदाय किए हैं। किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गी सामान्य मुर्गियों की तुलना में अत्यधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अन्य प्रजाति की तुलना में 1.5 गुना अधिक होती है। इसमें आयरन, एमिनो एसिड जैसे कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। देसी प्रजाति होने के कारण ही ये बहुत तेज है। कहने का आशय ये है कि कोई दूसरा जीव जंतु इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता, इसीलिए किसान इसे अपने घर की बाड़ी में भी पाल सकते हैं। कड़कनाथ के जो नस्ल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है अन्य मुर्गियों की तुलना में, किंतु फिर भी हम कुछ बीमारियां हैं जिसका टीकाकरण जो है वो कड़कनाथ की मुर्गियों में किया जाता है। तो 5 टीका लगाया जाता है, जिसमें रानीखेत बीमारी का जो टीका है वो 4 से 5 दिन में लगाया जाता है। फिर 10 से 14 दिन में IVD का टीका लगाया जाता है। फिर 28 दिन में रानीखेत का लसोटा का टीका लगाया जाता है। फिर 42 दिन में फाउल पॉक्स का टीका लगाया जाता है। फिर 55 से 60 दिन में रानीखेत का R2B का टीका लगाया जाता है। कड़कनाथ के रखरखाव बाकी मुर्गियों की तुलना में भी आसान है। इसे घर की महिलाएं, बच्चों, ये इनके द्वारा भी इनका रखरखाव किया जा सकता है। इनको रखने के लिए आवास की व्यवस्था, चाहे वो फ्री रेंज हो, मतलब बैकयार्ड के तौर पे भी इसका पालन किया जा सकता है और इंटेंसिव केयर में भी इसका पालन किया जा सकता है। उपयुक्त आमदनी का माध्यम साबित हो सकता है कड़कनाथ मुर्गा। औषधीय गुणों के कारण बाजार मूल्य भी इसके अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए डॉक्टर बिरबल साहू जी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ नामक स्थान से कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति छत्तीसगढ़ लेकर आए और इसका प्रजनन कार्य शुरू किया। डॉक्टर बिरबल साहू जी ने ये पाया कि कड़कनाथ मुर्गी में मातृत्व का गुण कम होता है, वे अंडे कम सेती है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वैज्ञानिक तरीके का सहारा उन्हें लेना पड़ा, जिसके कारण 3.5 लाख से भी अधिक मुर्गी उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। डॉक्टर बिरबल साहू जी ने छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गे को विभिन्न जिलों तक पहुंचाया है। बिरबल जी ने इस ब्रीड की खरीदी कर सरकारी योजनाओं की सहायता से आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। डॉक्टर बिरबल जी की लगन, मेहनत और शोध का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज कड़कनाथ मुर्गे की उपलब्धता है। और खुशी की बात ये है कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्य की तुलना में अब अधिक संख्या में कड़कनाथ मुर्गे का उत्पादन हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में कड़कनाथ से संबंधित इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है समय समय पे, और यहाँ से किसानों को जो है चूजे भी वितरण किया जाता है संबंधित विभागों के माध्यम से, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग, और कन्वर्जेंस मोड में इसका जो है वितरण किया जाता है। और ज़िले में लगभग 6 महिला समूह हैं, वो भी कड़कनाथ का उत्पादन कर रहे हैं, और यूथ जो हैं लगभग 10-11 यूथ ज़िले के, वो भी कड़कनाथ को प्रमोट कर रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर जैसी ही स्थायी जो है इंक्यूबेटर मशीन किसानों के यहाँ, वो यूथ के यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, और वहाँ से वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए ज़िले के अन्य किसानों को तथा राज्य के अन्य ज़िलों में तथा अन्य राज्यों में कड़कनाथ के चूजे, कड़कनाथ के बड़े मुर्गे, मुर्गियाँ और कड़कनाथ के अंडे का व्यावसायिक तौर पे उत्पादन करके वितरण का कार्य किया जा रहा है। संगवारी हो, कड़कनाथ मुर्गी के बारे में हमन अभी ढेर अकन ले जानकारी लेबो, फिर ओखर ले पहली आओ देखथन ये छोटे से संदेश। तब तक बर बने रहा हमर संग। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, ज़्यादातर परंपरागत विधि ले हमारे किसान भाई मन मुर्गी के पालन करते, लेकिन आज आधुनिकता के ज़माना है, नवा नवा मशीन आगे है जेकर माध्यम ले हमारे किसान भाई मन हा मुर्गी पालन करके और ज़्यादा आमदनी कमा सकते। जैसे कि आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, और आप मन देखे हो संगवारी हो, मुर्गी है अंडा के ऊपर सेथे और बच्चा देते, लेकिन आज मशीन के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में मशीन लगे हैं जेकर माध्यम से अंडा ला ओकर माध्यम से चूजा के उत्पादन करे जाते। तो संगवारी हो, ये सब कार्य कैसे ढंग से हो पावा थे, आओ देखन। किसान भाई बहनों तक सरकारी योजनाओं, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के प्रशिक्षण के माध्यम से डॉक्टर बिरबल साहू जी लाभकारी जानकारी पहुंचाते हैं। जो भी कृषक मुर्गी पालन करना चाहते हैं उन्हें लगभग 45 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ 2 से 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दी जाती है ताकि किसान इनके वैक्सीन, दाना, चारा और आवास का ध्यान रख पाएं। मैं एक और जहाँ महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा श्रम साध्य कार्य नहीं है। 1 घंटा यदि समय सुबह देते हैं, 1 घंटा शाम को देते हैं, तो ये इतना ही समय इसके पालन पोषण के लिए पर्याप्त होता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त मतलब व्यवसाय है, जिसमें बहुत कम समय में उनको आमदनी प्राप्त होती है, कम मेहनत में आमदनी प्राप्त होती है। और लगभग जब 1 किलो वज़न का हो जाता है तो इसको मांग के अनुसार विक्रय कर दिया जाता है, और इसका बाज़ार मूल्य जैसा कि मैंने बताया प्रति किलो 500 रुपये से ऊपर मतलब इसका बाज़ार मूल्य रहता है, जिससे महिलाओं को एक और जहां इससे आमदनी प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर मुर्गी पालन करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। पिछले 8 वर्षों से डॉक्टर बिरबल साहू जी जिस क्रांतिकारी बदलाव के लिए काम करते आ रहे हैं वो धीरे धीरे सफल होते नजर आ रहा है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के बाद आज विभिन्न जिलों में कड़कनाथ ब्रीड प्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्म देखे जा रहे हैं और इनका आयात निर्यात भी बेहतर तरीके से हो रहा है और लोग समृद्धशाली होने लगे हैं। कड़कनाथ मुर्गी देसी की ही मुर्गी की एक नस्ल है। इसे जैसे देसी मुर्गी को रखा जाता है वैसे ही इसके भी लालन पालन किया जाता है। इसको रखने के लिए आवास की जो विधि है वो 3 विधि है। एक फ्री रेंज सिस्टम में मतलब खुली पद्धति में रखा जाता है, दूसरा सेमी इंटेंसिव सिस्टम मतलब अर्धबंद आवास बोलते हैं जिसे, कि दिन में खुले में रखते हैं और रात के समय कमरे में रखते हैं, और तीसरा जो है पूर्णबंद विधि और इंटेंसिव सिस्टम।
इंटेंसिव सिस्टम में हम 24 घंटा मुर्गियों को कमरे के अंदर ही रखते हैं। उनके दाने और उनके पानी की व्यवस्था वहीं कमरे के अंदर ही रहती है। दाने का बर्तन रहता है और पानी का भी बर्तन रहता है। सुबह पानी के बर्तन को बदल कर साफ पानी डाला जाता है और उसके बाद दाना दिया जाता है। वैसे ही दिन में 2 बार पानी और दाने का जो है समय निर्धारित किया जाता है। सामान्य किसान जो देसी मुर्गी पालन करते हैं वे भी कड़कनाथ मुर्गी का पालन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र, सफल मुर्गी पालक या कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करके सीख भी सकते हैं। साथ ही जो बजट के अंदर कम लागत की मशीन है वे खरीद कर मुर्गी पालन का काम आसानी से कर सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन में सबसे जो मेन कॉस्ट है वो है फीड का, जो आहार प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी के पालन में लगभग 70% जो खर्च है वो आहार में होता है। तो हम इसका आहार जो है वो घर में भी तैयार कर सकते हैं किसान भाई, और जो रेडीमेड आहार दुकानों में मिलता है उसे भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे घर में जो अनाज हैं, जैसे इनके आहार में मुख्यतः मक्का है, सोयाबीन की खली है और ब्रोकन राइस, कनकी है, ये सब उनके आहार में इस्तेमाल किया जाता है। तो घर में जो भी अनाज है या फिर जो किचन के वेस्ट हैं, जैसे कोई पत्ता गोभी की भाजी है या फिर कोई सब्जी है या मक्का है या कनकी है, ये सब चीज़ों को भी उपयोग में लाके इसका आहार बनाया जा सकता है। सामान्य किसान जो देसी मुर्गी पालन करते हैं वे कड़कनाथ मुर्गी का पालन करने के लिए 800 अंडे की कैपेसिटी की मशीन भी 56,000 की लागत में खरीद सकते हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर बिरबल साहू जी ने दी है और सरकारी योजनाओं की सहायता से भी ये कार्य किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि बड़े स्तर पर कड़कनाथ मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप देना है तो कुछ पैसे खर्च करने ही होंगे। किसान भाइयों, डॉक्टर बिरबल साहू जी के अनुभव का निचोड़ ये निकल कर आया है कि आमदनी बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन एक बेहतर स्रोत है, जिसे मार्केट लिंकिंग की आवश्यकता है। विक्रय केंद्रों की स्थापना अधिक और ऑनलाइन बाजार के माध्यम से इसे बड़े शहरों तक भी पहुंचाया जा सकता है। उत्तर बस्तर कांकेर की महिलाएं ये कड़कनाथ मुर्गी का पालन करके एक ओर जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर इनके आर्थिक रूप से आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बन रहा है। और कड़कनाथ कुक्कुट का पालन करके ये अपने पोषण को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर होता है, तो स्वयं भी उपभोग कर रहे हैं और इसका विक्रय करके आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। इन महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ पर कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया है, जिससे वो वैज्ञानिक तरीके से इसका पालन पोषण कर रही है। कड़कनाथ नस्ल जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये क्योंकि इसके औषधि गुणों की वजह से। तो इसका जो डिमांड है वो गांव की तुलना में शहरों में इसकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ में, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में। तो यहाँ उत्पादन करके किसानों द्वारा ज़िले के अन्य राज्यों में उसका विक्रय किया जाता है, जिससे उनको काफ़ी आमदनी मिलती है। लगभग 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उनको फ़ायदा होता है। दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान का स्वप्न अब साकार होते दिख रहा है, क्योंकि विभिन्न काबिल कृषि वैज्ञानिक किसान भाई बहन समेत अपनी ओर से भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन की योजनाएं हो, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर अपनी जानकारी बढ़ाकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम स्वयं किसान भाई बहन अब करने लगे हैं। जिस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के अनुभवी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बिरबल साहू जी पूरी लगन के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ को जन जन तक प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान भाई हो, बेरा हो गए गीत और संगीत के, तो आओ आनंद लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। प्रथम चरण गणपति के हो, प्रथम चरण गणपति